हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी। आज हम लोग पढ़ा प्रोडक्शन एंड सप्लायर। दूसरा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा हमने पढ़ा टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। तो शुरू करते हैं। पहला, प्रोडक्ट मीन्स रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स। इट हैज इन आल्सो इंक्लूड, यानी कि प्रोडक्ट किसे कहते हैं? प्रोडक्ट उसे कहेंगे जिसमें मटेरियल्स को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करता है, उसे ही प्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ सामान लिया जैसे मैगी, वो कैसे बनता है इसके बारे में आपने सब इसके बारे में आपने कभी सोचा? नहीं। देखो, पहले वो मैदा आता है, मैदा को काटता है, मैदा को फुलाता है, फिर उबालता है, फिर उस स्लाइसेस में काटता है। उसका कई सारे प्रोडक्शन होते हैं, कई सारे स्टेप होते हैं जिसके थ्रू मैगी हमारे पास पहुंचती है और वो फिनिश गुड्स के अंदर पहुंची है, जिसके कारण वो 5 मिनट के अंदर पक भी जाती है। प्रोडक्शन ऐसे होता है। प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें भी होते हैं जो चेंजिंग होते हैं। फर्स्ट, चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्स। आपने अगर नेचुरल रिसोर्स को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करते हो तो वो नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट करने का मौका मिलता है। जैसे कि अगर एक पेड़ काटते हो, उसको फर्नीचर बनाकर, टेबल बनाकर या फिर बेड बनाकर अपना यूज करते हो, तो वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि वो एक गॉड के थ्रू हमें गिफ्टेड है। दूसरा है ट्रांसफर गुड्स फॉर वेयर द गिवन लिटिल और सेटिस्फैक्शन टू प्लेस वेयर दैट यूटिलाइज इन मोर। एक टाइम भी बहुत ही मैटर करता है एक प्रोडक्ट का एक्सपायरी होने के बाद। अगर आप देखो तो कोई चीज एक अगर आप देखो तो कोई प्रोडक्ट अगर एक्सपायरी डेट उसका 5 दिन है, तो वो कैसे हर दुकान में हर जगह पहुंचता होगा? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर टाइम अगर एक ऐसी चीज है जिसका टाइम पर वो नहीं पहुंचे तो वो खराब हो जाता है, जिससे उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ही गिर जाएगी। इसलिए उसका मार्केट वैल्यू और ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू बहुत ही हाई रहता है। तीसरा देखते हैं, मेकिंग अवेलेबल मटेरियल एट टाइम व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल। आप सोचो, अगर कोई सामान खरीदने जाते हो जैसे आटा, चावल, दही, तेल, अगर वो दुकान पर ये सब हो ही ना, तो आप क्या कहोगे? ये दुकान की गलती है? नहीं, ये ट्रांसपोर्टेशन की गलती है, टाइम की गलती है और प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन का गलती है और प्रोडक्शन का गलती है, क्योंकि सही टाइम पर वो बना नहीं, इसलिए सही टाइम पर हम लोग को वो मिला नहीं। फिर देखा, मेकिंग यूज ऑफ पर्सनल स्किल्स इन द फॉर्म ऑफ सर्विस। सर्विस भी देना एक स्किल्स के थ्रू होता है जो प्रोडक्शन को कन्वर्ट करता है। स्कूल में जाते हो तो तुम्हें सर्विस मिलता है पढ़ाने का। ट्यूशन में जाते हो तो तुम्हें सर्विस मिलता है लेक्चर सुनने का, अच्छे से पढ़ने का और होमवर्क मिलता होगा। उसी भी एक सर्विस के थ्रू देखते हैं, जैसे कि जियो हमें सर्विस देता है। अब देखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू इनपुट, एंड इनपुट इज अ गुड और सर्विस which is formed by for use in its production process। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि हमारे प्रोडक्शन किस चीजों पे फैक्टर करता है, जिससे गुड्स को फिनिश गुड्स में बनाना मुश्किल होता है, फिनिश गुड्स में बनाना मुमकिन होता है। तो पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और तीसरा एंटरप्रेन्योर। लैंड होना जरूरी है, लेबर भी होना जरूरी है, कैपिटल होना भी जरूरी है और एंटरप्रेन्योर भी जरूरी है जो रिस्क ले सके। पहले देखते हैं लैंड। The term land is used in special sense in economy. It does not mean soil or earth surface alone, but it refers to all free gifts of nature, which would include decide and land, common, practical, natural resource, etc. समझो, लैंड हमें एक गॉड गिफ्टेड गिफ्ट है जो हमारे नेचुरल रिसोर्स को फुलफिल करता है, हमारे खाने को फुलफिल करता है, हमारे ऑक्सीजन को फुलफिल करता है। लैंड एक ऐसी चीज है जिसपे हम अपने काम को कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसी जमीन पे पानी भी निकाल सकते हैं, उसी जमीन पे फैक्ट्री भी गाड़ सकते हैं और उसी जमीन पे हम खाना भी उगा सकते हैं। इसके कई कई फैक्टर भी होते हैं। तो पहला देखते हैं, दे आर फॉलोइंग फीचर ऑफ लैंड। पहला, लैंड इज अ फ्री गिफ्टेड ऑफ नेचर, गॉड गिफ्टेड है लैंड हमारा। दूसरा, सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स, लैंड की सप्लाई हमेशा फिक्स रहती है। कभी आपने सुना है
कि 2 कट्ठा जमीन बढ़ गई हो, नहीं, क्योंकि लैंड एक फिक्स है। तीसरा, लैंड इज परमानेंट एंड एज इन डिस्ट्रीब्यूट पावर। इसका मतलब होता है कि लैंड कभी खत्म होने वाली नहीं है, चाहे वो डिजास्टर ही क्यों ना आ जाए। अभी जो लड़ाई हो रहा था यूक्रेन में, वो भी तो एक है ना, उस पर भी तो लैंड में जा रहा था, बम फूट रहा था, लेकिन उस लैंड को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि लैंड एक परमानेंटली है, ना उस पर कुछ होगा और ना उस पर कुछ होने आएगा। चौथा, लैंड इज पैसिव फैक्टर। लैंड एक पैसिव फैक्टर है जो थोड़े समय रोकने पर उसमें उपजाऊ शक्ति भी आ सकती है, जबकि वो बंजर होगी तब भी। पांचवा, लैंड इज इम्फॉलेबल, यानी कि लैंड कभी हिल नहीं सकती। आपने कभी सुना दिल्ली पटना आ गया, पटना दिल्ली चला गया? अरे नहीं सुना होगा। छठा, लैंड इज मल्टीपल यूजेज। लैंड की बहुत सारी यूजेज है। पहला है, उसमें अपना फैक्ट्री डाल सकते हो। दूसरा, उसमें खाना उगा सकते हो, उसमें से पानी निकाल सकते हो, उसी से कुआं निकाल सकते हो, और उसी से तुम खा भी सकते हो। सातवां, लैंड इज हेक्टागोनस। लैंड हर जगह है। लैंड का एक फैक्टर होता है जो हर जगह पर एक जैसी जमीन कभी नहीं मिलेगी तुमको। हर जगह की जमीन अलग अलग हुई। अपने घर की जमीन को देखना और थोड़े से आगे दूर उस घर की जमीन को देखना, तो बहुत फैक्टर मिलेंगे उसमें। फिर देखा लेबर। द टर्म लेबर मीन्स एनी मेटल एंड फिजिकल एग्जिस्टेंस प्राइमरी टू प्रोडक्ट गुड और सर्विस। देयर आर फॉलोइंग फीचर ऑफ लेबर। तुम बताओ लेबर किसे कहते हैं? जो काम करता हो, जो मेंटली काम करता हो, या फिर जो फिजिकली काम करता हो। ये तीनों जो काम करता है उसे ही लेबर कहते हैं। देखो इसमें ह्यूमन एफर्ट्स है, और लेबर इज परपेसिव, लेबर इज एक्टिव फैक्टर, लेबर इज मूवेबल। लेबर चल भी सकता है, लेबर सोच भी सकता है, और लेबर घूम भी सकता है, लेबर एफर्ट भी कर सकता है। अब देखते हैं कैपिटल। कैपिटल एज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ ऑफ द इंडस्ट्रियल विच इज यूज फॉर प्रोडक्शन। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो है जो हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज करे, हमारे एफिशिएंसी को इंक्रीज करे, ताकि हमें इनकम और पावर दोनों मिल सके। चौथा, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज अ रिस्क टेकर हु टेक रिस्क एंड रिसीव रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं? जो रिस्क लेता हो, जितना बड़ा रिस्क वो लेगा उतना ही उसे प्रॉफिट मिलेगा रिवॉर्ड के थ्रू। यहाँ लिखा हुआ है ना, कहाँ गया? रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, रिवॉर्ड के थ्रू उसे पैसा मिलेगा। अब देखते हैं टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है। टोटल प्रोडक्शन किसे कहते हैं? वैसा प्रोडक्शन जो एक आदमी खाए तो दो, 5 आदमी खाए तो 4, 6 आदमी खाए तो 5। उसी प्रकार एक आदमी काम करे तो दो, 2 आदमी काम करे तो 4, और 4 आदमी काम करे तो 6। इसे पैसिव कहते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, एक आदमी काम किया था 5, 2 आदमी काम किया था 15, 3 आदमी काम किया था 25। ये हो जाएगा वेरिएबल टीपी, इसको बोलेंगे टीपी। तो टोटल हो जाएगा। फिर दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट। Marginal product is a change in total product realized for use of one or more unit of the various fuel input. Marginal utility कैसे कहेंगे? समझो, मार्जिनल यूटिलिटी उसे कहेंगे जिसमें प्रोडक्शन और मेन दोनों वैल्यूएबल में हो, दोनों की काम करने का तरीका भी सेम। तीसरा, एवरेज प्रोडक्शन advance the production of a factor in the total product divided by the number of unit of a factor। एवरेज निकालने के लिए टोटल ऑफ प्रोडक्शन और यू यूनिट को डिवाइड करेंगे टीक्यू से, तो वो एवरेज प्रोडक्ट निकल जाएगा। अगली बार हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एपी एमपी और टीवी एमपी। तब तक के लिए धन्यवाद।